डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बार फिजिक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिक्स का क्लास 9। हमारे पास टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऑलरेडी हमने फिजिकल क्वांटिटीज पर बात किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उनके टाइप्स। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के 2 टाइप्स है। एक को हम बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरे को हम बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट बेस फिजिकल क्वांटिटीज कि हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, बुनियादी तीव्र मिकदारें क्या होता है। तो हमको हमारे पास इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है। द मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which are the base for other physical quantities are called base physical quantities। कि हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है ये हमारे पास क्या है, मिनिमम नंबर है। कि हमारे पास वो क्वांटिटी जिसकी तादाद कम हो, which are the base जो हमारे पास बुनियाद हो, किसके लिए, for other physical quantities। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि हमारा जो मतलब है यहाँ पर for other physical quantities, इससे हमारा मतलब है for derived physical quantities। कि हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक बुनियाद है, एक बेस है। यानी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हम डिराइव करेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटी से। इसको फिर हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दोस क्वांटिटीज ओ मिकदारें फ्रॉम व्हिच अदर क्वांटिटीज आर डिराइव्ड, जिनसे दूसरे क्वांटिटी माखूज होते हैं, डिराइव होते हैं। तो यहाँ पर जब हमने लिखा है अदर क्वांटिटीज, इसका मतलब भी हमारे पास क्या है कि बेस से हम जो क्वांटिटी डिराइव करते हैं वो हम ऑलरेडी जानते हैं, जिससे हमारे मतलब है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमारे पास ये बात आपको नोट कर लेना चाहिए कि हमारे पास जो हमने यहाँ पर लिखा है मिनिमम नंबर, इससे हमारा मतलब है कि 7 नंबर के हमारे पास तादाद में 7 है। तो हमारे पास जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है इकाया, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट्स। ये बात आप भी समझ लेना चाहिए कि हमारे पास जो क्वांटिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए और उसके जो यूनिट्स होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, बेस यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ ए बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। तो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास 7 है। तो इसी तरह हमारे पास उसके जो यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेस यूनिट्स। वो भी तादाद में 7 ही होंगे। तो यहाँ पर हमने उस बेस फिजिकल क्वांटिटीज और उसके यूनिट को ऑलरेडी एक टेबल के फॉर्म में हमने पेश किया है। तो ये हमारे पास है बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ये उसका नंबरिंग है। ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल, उसका यूनिट, फिर उसका यूनिट का सिंबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो यूनिट है वो क्या है, मैस। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और उसका जो यूनिट है वो है किलोग्राम, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। तो इस तरह सेकंड बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास लेंथ है, इसको हम लेंथ से और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एसीबी, इसको हम डीसीबी, इसको हम एचसीबी, इसको हम आरसीबी, इसको हम एक्सवाईजेडसीबी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका यूनिट हमारे पास मीटर है और मीटर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह थर्ड जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है बेस, हमारे पास टाइम है, उसको टी से, और उसका जो यूनिट है सेकंड, और सेकंड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हमारे पास टेम्परेचर जो है, तो टेम्परेचर हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, उसको टी से, उसका यूनिट हमारे पास क्या है, यानी इस क्वांटिटी टेम्परेचर को हम केल्विन से मेजर करते हैं। इसके हमारे पास क्या है, टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, यानी इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट हमारे पास मोल है और मोल को MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारे पास कोई और करंट नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस है। इसको हम आई से, और उसका जो यूनिट है हमारे पास एम्पेयर, उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह लुमिनस इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी, ये बात आपको याद होना चाहिए
कि हम यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इस तरह हमारे पास साउंड इंटेंसिटी भी है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल हम लाइट इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, उसको हम एल या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो यूनिट है कैंडेला, उसको हम सीडी बोलते हैं। आगे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर पर हम बात करेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होते हैं, तो बाय प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इंशाल्लाह इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और लाइक करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि तमाम आने वाले जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तब तक के लिए अपना याद रखें। बाय बाय।